हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एईसी हिंदी का आंसर की, जो एग्ज़ाम आपका आज हुआ। तो चलिए देखते हैं आंसर की को, और आप अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मिलाकर देख लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, मतलब छोटा करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुटिया में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या। बहुटिया में या शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है। पुनर्जन्म, सौहार्द्र, श्रृंखला या आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सौहार्द्र बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह मंगलवार को आएगा। वाक्य में कारक कौन सा है। कर्म, अपादान, अधिकरण या संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, अधिकरण। वह मंगलवार को आएगा वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची है धरती। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलकतरा किस भाषा का शब्द है। अलकतरा किस भाषा का शब्द है। तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो आगे वाला लगा होता है। तो यहाँ पर एक मूल शब्द पहले निकालना होता है। तो इसका मूल शब्द है कार। तो इसमें क्या लगा हुआ है, अधि। 7 का क्या हो गया, क। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंट के मुंह में जीरा। मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा होना, मतलब ऊंट इतना बड़ा है, उसके मुंह में इतना छोटा सा दाना, मतलब बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 9 है, सावधान 22 पसेरी का अर्थ क्या है। सावधान 22 पसेरी का अर्थ है बहुत महंगा होना। इसका राइट आंसर है बहुत महंगा होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कमल नयन को देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। इस वाक्य में कमल नयन क्या है। तो इस वाक्य में कमल नयन है सामासिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 है, परीक्षा में चोरी मत करो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस। इस वाक्य में राजहंस क्या है। राजहंस क्या है, यह एक पदबंध है। राजहंस पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृपया जाए। यह कैसा वाक्य है। तो ये अनुरोधवाचक। कृपया जाए मतलब अनुरोध कर रहा है। तो ये कैसा है, अनुरोधवाचक। क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञा का पर्यायवाची क्या है। संज्ञा का पर्यायवाची है नदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोचन का पर्यायवाची क्या है। तो लोचन का पर्यायवाची होता है आँख। आँख, नयन, लोचन, चक्षु। क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें निर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन मिलाकर कितनी संख्या है। तो इसमें 52 संख्याएं हैं। वर्णमाला में 52 संख्या है टोटल। क्वेश्चन नंबर 19 है, राहुल को खा जाना है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। राहुल को खा जाना है। तो ये कौन सा कारक है, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिया में कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसमें 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ण में कितने भेद होते हैं। तो इसमें 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या होती है 11। क्वेश्चन नंबर 23 है, पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है। पल्लवन में किसी सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु का विस्तार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो इसमें देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। तो इसमें संख्यावाचक है। तो ये होगा द्विगु समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के 6 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूखा में कौन सा प्रत्यय है। भूखा में कौन सा प्रत्यय है। तो आर प्रत्यय है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 27 है ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? ममेरा, ममेरा में एरा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 28 है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें अति उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन नंबर 29 है निपात में लगे उपसर्ग बताए। तो निपात में कौन सा उपसर्ग लगा है? नी। क्वेश्चन नंबर 30 है आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? आतिशबाजी एक फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 है अम्ल किस भाषा का शब्द है? अरबी, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू। इसमें अगर संस्कृत रहता तो ये अम्ल संस्कृत भाषा का शब्द हो जाता, लेकिन यहाँ पर संस्कृत नहीं है तो ये एक उर्दू भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह कौन को बुला रहा है? वह कैसे बुला रहा था? उसने किसे बुला रहा था? उसने कौन को बुलाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, वह किसे बुला रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 34 है समाचार शब्द में किस उपसर्गों का उपयोग हुआ है? समाचार शब्द में किस उपसर्गों का उपयोग हुआ है? तो सम जोड़ आ का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? टांग अड़ाना का अर्थ होता है रुकावट पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 36 है वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वास्तविक शब्द में इक शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? तो डॉक्टर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 है बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो बाल्टी एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 41 है पुराना शब्द में कौन सा विशेषण है? पुराना शब्द में गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 42 है तिगुना शब्द में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तिगुना, इसमें तिगुना मतलब 3 गुना, 3 गुना में 3 मतलब एक गणना हो रहा है तो यहाँ पर गणना वाचक। क्वेश्चन नंबर 43 है आ और ओ के बीच की ध्वनि का वर्ण है कौन सा है? तो ये वाला ओ। क्वेश्चन नंबर 44 है पीयूष पढ़ती है इस वाक्य में कारक क्या है? कौन पढ़ती है? पीयूष पढ़ती है, तो क्या है? कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 45 है शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द कौन सा है? दूरा व्यवस्था, तो यहाँ पर दूरा नहीं होता, दुर्व्यवस्था होता है। पुरस्कार, निर्लंबत, अतएव, अतएव ये पूरा सही है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अतएव पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है तरफ शब्द है। तरफ शब्द मतलब उस तरफ, तो उस तरफ मतलब दिशावाचक, दिशा दिखा रहा है एक, उस तरफ, दिशावाचक। क्वेश्चन नंबर 47 है लिए शब्द है। लिए शब्द कौन सा है? तो ये एक हेतुवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 है अलावा। अलावा शब्द कैसा है? अलावा शब्द है व्यतिरेक वाचक, व्यतिरेक वाचक। क्वेश्चन नंबर 49 है कुछ शब्द है। कुछ शब्द क्या है? यह एक न्यूनता बोधक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 है हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है असंगत बातें करना। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है असंगत बातें करना। तो ये है आपका 50 क्वेश्चन का आंसर की एईसी हिंदी का। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और आपका कितना नंबर आ जाएगा। और बाकी आपके पास जितना भी क्वेश्चन पेपर होगा आप टेलीग्राम चैनल में सेंड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी आंसर की मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।